हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जीएस का पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुगल काल। पहला टॉपिक है बाबर। प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल कितनी आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था? 11 वर्ष की आयु में। जब बाबर 11 वर्ष का था तब फरगना की गद्दी पर बैठा था 1494 ईस्वी में। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था इब्राहिम लोदी को के लिए। मतलब इब्राहिम लोदी को मारने के लिए दौलत खान ने पत्र भेजा था बाबर को। मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? जजिया कर का, जो कि गैर मुस्लिम पर लगता था यह कर। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला। कब मिला? 1526 में इब्राहिम लोदी से मिला। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत का पहला युद्ध कहाँ हुआ? यह युद्ध हरियाणा में हुआ था। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राट की कला क्रम का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब। राइट आंसर डी। तुलुगमा क्या है? तुलुगमा एक बाबर द्वारा इस्तेमाल में की जाने वाली सैन्य रणनीति है। किसमें जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया था, उस समय गाजी मान लिया गया था बाबर को। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में लड़ा गया। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। कब किया था? 1519 में किया था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया गया था यह युद्ध। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? यह हुआ था बाबर के द्वारा। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम कौन सा है? उल्टा अंतिम से पहले बताना है। तो ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। शेरशाह सूरी। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? किसने यह बनवाया था जीटी रोड? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? यह शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया? लॉर्ड डलहौजी ने जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? यह मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने शासन किया था। कब तक शासन किया था शेरशाह सूरी ने? 1540 से 1545 तक। ऑप्शन ए सही है। किसने शेरशाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था? 1538 में। 1538 में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? इसका असली नाम फरीद खान था। किसने
कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यह किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? कब पराजित किया गया? 1540 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? रुपये के रूप में जारी रखा था। अकबर, पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान ने किसे हराया था? बैरम खान ने हेमू को हराया था। पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, जो कि निम्न में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा? तानसेन ने स्वामी हरिदास जी से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? मुगल साम्राज्य द्वारा पहला शहर कौन सा बनवाया गया? फतेहपुर सीकरी। समन्वयी धर्म दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? बादशाह अकबर का विरोध चांद बीबी ने किया था, जो कि अहमदनगर की रानी थी। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। जॉन डूडन व शाहजहां के टाइम में आया था, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? सही तौर पर सुमेलित क्या है? औरंगजेब, जो कि मनुची आया था औरंगजेब के समय। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है पंजाब राज्य में। तख्त ए अकबरी। बैरम खां किसका बेटा था? बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। किसका बेटा था? बैरम खां का बेटा था। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? चांद बीबी ने लड़ाई लड़ी थी अकबर के खिलाफ। इनमें से किसने खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अकबर सम्राट कब बना? अकबर 1556 में सम्राट बना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? टोडरमल राजस्व मंत्री थे अकबर के समय। अकबर के शासनकाल में कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना या पूजा घर का निर्माण कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था 1575 ईस्वी में कराया गया था इबादत खाना। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ? यह युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? अकबर के दरबार के सदस्य थे बीरबल। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। अकबर किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था और बाबर 11 वर्ष की आयु में बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था कहाँ? अमरकोट में हुआ था, राजा वीरशाल के यहाँ। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। किस राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य का विजय प्राप्त
की गई थी। किस राज्य को? अवध, बंगाल और हैदराबाद को। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी या सम्राट अकबर की माँ थी? निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नौरत में से एक नहीं था? कौन नहीं था? उस्मान अली खान नौरत नहीं था। इसके नौरत कौन कौन से थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन व मुल्ला दो प्याजा, ये नौरत्न थे। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन था? भारत का तीसरा मुगल सम्राट अकबर था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां, छठा औरंगजेब। अकबर की प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? दिल्ली थी। जहांगीर, इन भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेज को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर अकबर का बेटा था। जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था। किस नंबर का? चौथे नंबर का। शाहजहां, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने जहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहां आरा ने। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था आगरा में। औरंगजेब, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, वह शाहजहां मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। नहीं, यह गलत है। जबकि ये औरंगजेब जो था तीसरा पुत्र था शाहजहां का। पहला था दारा शिकोह, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद बख्श था। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? जयसिंह को भेजा था। किसे राबिया उद्दरानी के नाम से भी जाना जाता है? राबिया उद्दरानी के नाम से दिलरास बानो बेगम को जाना जाता है। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। किसने अपनाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। कब? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक, उत्तरवर्ती मुगल शासक। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को भेज दिया था रंगून। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर चला गया था। नादिर शाह भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। कब? 1739 में। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें पहला क्या हुआ था? ऑप्शन सी राइट है। पहला हुआ था हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया। उसके बाद फिर नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर आक्रमण किया था। फिर अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। और चौथा, बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। देखिए इसका, ये देखिए 22 जून 1555 को हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के युद्ध में पराजित कर पुनः दिल्ली तख्त पर बैठा। फिर 1739 में ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। फिर 14 जनवरी 1761 को बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठा की हार हुई थी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मीर कासिम और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में हराया। लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की थी।
अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? यह आया था अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली। मुगल कालीन साहित्य। निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है? कौन सा नहीं है? शाहनामा। इसकी रचना किसने की थी? फिरदौसी ने की थी। यह लिखा गया था मोहम्मद गजनवी के समय लिखा गया था। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। अकबरनामा को 3 किताबों में विभाजित किया गया है। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में, तीसरा आइन जो था जिल्दे अकबरी या आइने अकबरी। इसके रचनाकार अबू फजल थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वर्तमान में अकबरनामा लंदन के एक संग्रहालय में संरक्षित है। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया? किसे? मोहम्मद हाफिज को। बाबर की आत्मकथा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसे तुजो के बाबरी मेन नाम था इसका। और किसने लिखा था? यह बाबर ने लिखा था, तुजो के बाबरी। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें पद्मावती के बारे में बताया गया है। आइने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। अबुल फजल ने किया था। आइने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, जो कि हुमायूं की पुत्री थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? यह शाहजहां के समय कवि थे। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहां के समय। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक राजा जयदेव जी हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह किसका हिस्सा है? यह बीजापुर का हिस्सा है, गोल गुंबज। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी की बावड़ी या क्वींस स्टेपल इनमें से कहाँ स्थित है? यह राजस्थान की बूंदी में स्थित है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था? यह नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया था अहिल्या किले को। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। यह गलत है। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? प्लेग की बीमारी को हटाने के लिए। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था हैदराबाद में। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? चार मीनार। चार मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया था? प्लेग उन्मूलन के लिए। हवा महल स्थित एक महल है, कहाँ पर? जयपुर में। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया? जंतर मंतर का निर्माण इलाहाबाद में नहीं कराया। जंतर मंतर कहाँ है? 5 जगह है। कौन कौन सी जगह पे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। और सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का है और सबसे पहले दिल्ली में करवाया गया था जंतर मंतर निर्माण।
निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? जंतर मंतर इंदौर शहर में नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? खगोलीय वेधशाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, बेकल किला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक स्मारक यह पंजाब में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसे? मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को क्या कहा जाता था? गोल्डन पेन या जरी कलम। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में है। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? गोल गुंबद फतेहपुर में स्थित नहीं है, क्योंकि यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था? पिटरा ड्यूरा शैली का इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, केदारनाथ। जब केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? ऑप्शन सी, बुलंद दरवाजा। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? यह बुर्ज स्थित है आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा कहाँ पर अपने विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था? गुजरात पर। गुजरात पर जब विजय की थी अकबर ने, तब बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? इस गेट का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा, गेट ऑफ मैग्निफिसेंस, जिसे बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दिल्ली में कौन सा स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा। यह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया? किसे? ताजमहल को। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तुकलाकृतियां हैं। कहाँ हैं? किसके द्वारा बनवाया गया था? मुगल के द्वारा। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था, शाहजहां के समय। किसका निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1647 के अंत में पूरा हुआ था ताजमहल का निर्माण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? सम्राट अकबर ने जामा मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था दिल्ली का। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? यह झुंझुनू के खेतरी महल से प्रेरित था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? कौन सा था? वाडियार क्षेत्र। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में पूरा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं है, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? मोती मस्जिद आगरा के किला में स्थित है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल
सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी? 1799 ईस्वी में बनवाई गई थी। हवा महल का निर्माण हुआ था। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हवा महल का निर्माण हुआ था। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? अकबर की राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। मोती मस्जिद या पर्ण मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? या लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है? आगरा के लाल किले की। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासक के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? कौन से? आगरा का लाल किला, आगरा फोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कौन सा? चार मीनार, जो कि हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूपों से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है? कुतुबशाही मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है या जल से घिरा है? मुरुद जंजीरा किला, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में जंजीरा का किला स्थित नहीं है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? या दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण कराया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में है वो औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया। निम्नलिखित स्मारक स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। रानी हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में। रानी की वाव पाटन में स्थित है। ऑप्शन पहला ABCD, ये आंसर सही है। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां के समय बनवाई गई थी। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक सिख धर्म, यह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।